हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने पीछे वाली दो वीडियोस के अंदर जो टॉपिक कंटिन्यू रखा हुआ है वो है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि एक कंपनी की जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, फिर दूसरी टॉपिक के अंदर दूसरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होती है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। तो आप वो दोनों वीडियोस जिनके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस टॉपिक का मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की क्या लिमिटेशन है। तो आइए एक बार हम फिर से थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस बनाकर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज करती है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। सिंपल सी बात। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको पीछे वाली दो वीडियोस में समझा दिया है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पीछे वाली दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। तो अब हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात, जिस कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता हो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ध्यान से देखिए। मैंने इन लोगों से पैसा लिया 10% पे, मैंने यही पैसा कहीं पे लगा दिया 20% पे, मेरे को वहां से कमाई हो रही है 20% की, जबकि मैंने इनको कितना पे करना है 10%। तो मुझे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं। आपने कहीं से 10% में पैसा उधार लिया, वही पैसा आपने अपने किसी और फ्रेंड को दे दिया 20% पे, तभी तो आप 10% की इनकम को क्रिएट कर पाओगे, तभी तो उस बेनिफिट के अंदर आप काम कर पाओगे। वही टॉपिक कंपनी के मैटर में, कंपनी ने उनसे पैसा लिया 10% पे, बाहर इन्वेस्ट कर दिया 20% के ऊपर, तो कंपनी को बीच में कितनी कमाई हो रही है 10%। इस 10% की कमाई को किसको मिलना है, ये 10% की कमाई किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का यूज करती है, बाहर इन्वेस्ट करती है ज्यादा के ऊपर, वहां से जो बीच का जो इनकम क्रिएट होता है, प्रॉफिट कमाता है कंपनी, वो प्रॉफिट किसको मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस टॉपिक का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये महत्व केवल तभी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की इंपॉर्टेंस केवल तभी है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। ठीक है। अब दूसरी बात, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की लिमिटेशन क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। एक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कब कब खेल सकती है। पहली बात, जब कंपनी के पास रेगुलर इनकम हो, क्योंकि रेगुलर इनकम होगी तभी तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्लस डिबेंचर्स होल्डर को आप रेगुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट कर पाओगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको हमें क्या पे करना होता है, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्या पे करना होता है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो आप डिबेंचर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इजीली डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकते हो। तो अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी केवल तभी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली लिमिटेशन क्या, रेगुलर इनकम की केस के अंदर ही कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले सकती है। दूसरी लिमिटेशन देखिए, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तब ही आप केवल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से और डिविडेंड ऑन
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। आप केवल तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट ले पाते हो, अदरवाइज नहीं। ये वाली बात मैंने आपको पीछे वाली दोनों वीडियोस में बिल्कुल क्लियर कर दी है, अच्छे से आप देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक, हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट केवल तभी ले सकते हैं जब कंपनी के पास इतनी फिक्स्ड एसेट्स तो हो कि हम डिबेंचर होल्डर्स से पैसा लें और उनको अपनी प्रॉपर्टीज आसानी से गिरवी रख सकें। क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर हमको पैसा केवल तभी देते हैं जब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हो कि हम उनको गिरवी रख पाए। क्योंकि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है। इसी तरह से जब हम डिबेंचर होल्डर्स से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हम उनके पास गिरवी रख सकें। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। अगर आप इन 3 लिमिटेशंस को कवर कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर काम कर सकते हो, अदरवाइज एक कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। तो आई होप ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हम हिंदी में समता पर व्यापार भी बोलते हैं। समता का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। समता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इक्विटी, इक्विटी का यहाँ टॉपिक नहीं है ये। समता का मतलब कोऑर्डिनेशन, हमको ऐसा बना के रखना है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज हो जाए, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट कैपिटल हमारी, उसकी कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का हमने लास्ट टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करना है।